काइंडली प्रेजेंटिंग ना किया करे ताकि जो है रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो। आमिर खान आप प्रेजेंटिंग स्टार्ट की, काइंडली प्रेजेंटिंग ना किया करें। और जिसके माइक जो है म्यूट नहीं है, काइंडली अपने माइक को जो है म्यूट कर ले। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा वेट करें ताकि लड़के ज्वाइन कर ले, उसके बाद जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अपना लेक्चर जो है आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और हमारा जो अच्छा टॉपिक है वो है सीपेज। सीपेज क्या है? सीपेज इज द स्लो escape of a liquid or gas through porous material or small holes। सीपेज जो है हमारे पास जो है लिक्विड है हो गया, गैस हो गया, उसकी escape है किसी भी जो है पोरस मटेरियल से या स्मॉल होल से। तो स्मॉल होल्स वगैरह जो भी हो तो उसके थ्रू जो हमारे पास सीपेज हो रही होती है, सॉरी, जो escape हो रहा होता है लिक्विड का, या जो है हमारे पास। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? तो ठीक है। तो हमारे पास जो लिक्विड की जो है हमारे पास जो स्केप है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हमें, हमारे पास जो है वो क्या है, सीपेज। ठीक है। सीपेज इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक एम ऑफ स्टडिंग सीपेज इन सिविल इंजीनियरिंग आर। हमारे पास कुछ एम्स हैं सीपेज के। लेकिन दूसरे लड़कों को जो है मेरी आवाज़ जो है आ रही है, काइंडली आप जो है लॉग आउट कर लें, दोबारा जो है लॉग इन हो जाए। सिविल जो है हमारे पास उसकी जो एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में वो है फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ सीपेज थ्रू एंड बीनीथ द स्ट्रक्चर। यानी कि डिस्चार्ज को जो है फाइंड करना थ्रू द स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास जो सीपेज हो रही है थ्रू द स्ट्रक्चर, और बीनीथ द स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर के थ्रू जो हमारे पास जो सीपेज हो रही है
और कुछ वो सीपेज जो स्ट्रक्चर के नीचे हो रहे तो उनका डिस्चार्ज जो है फाइंड करना, ये हमारे पास जो है फर्स्ट एप्लीकेशन है या एम है। सेकेंड है टू फाइंड अपलिफ्ट प्रेशर अंडर द स्ट्रक्चर। जब हमारे पास स्ट्रक्चर के नीचे से जो है सीपेज हो रही होती है तो द रिजल्ट इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है लग रहा होता है इस सीपिंग वाटर की वजह से। ठीक है, तो सेकंड जो है उस सीपिंग वाटर को जो है फाइंड करना। ठीक है, सॉरी, उस अपलिफ्ट प्रेशर को जो है हमने फाइंड करना। ठीक है, थर्ड है टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर फाउंडेशन एंड पाइपिंग फेल्योर। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास जो फेल्योर आता है स्ट्रक्चर का, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अंदर जो हमारे पास फेल्योर आते हैं उनमें जो हमारे पास जो पाइपिंग फेल्योर है तो उसके लिए जो है सॉल्यूशंस को जो है फाइंड करना। तो ये हमारे पास जो है तीन एप्लीकेशन है। क्लियर है? जहीन, आप जो है और लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो जहीन जो है आप काइंडली लॉग आउट कर ले और दोबारा जो है साइन इन कर ले जो है, और लोग को मेरी आवाज जो है आ रही है, आपका नेटवर्क का मसला होगा। वकास खान, मैं जो है ऑलरेडी अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, काइंडली जो है क्लियर कर ले चेक, ताकि पहले जो है आप लोग को आवाज़ आ रही है ना, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लड़के हमें आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो जिन जिन को जो है आवाज़ नहीं आ रही काइंडली जो है वो जो है दोबारा लॉग इन कर। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरी तरफ से क्लियर है आवाज़। ओके, तो बाद है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आइदर बी फाउंडेड ऑन एन इम्परवियस सॉलिड रॉक और रॉक फाउंडेशन, इम्परवियस सॉलिड रॉक फाउंडेशन। ठीक है, हमारे पास जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हो सकता है कि हम जो है हमारे पास जो सॉइल है वो इम्परवियस हो या जो है परवियस हो। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेटा हमारे पास जो है हो सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है हम इनको जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। Whenever such a structure is founded on a pervious foundation, it is subjected to seepage. जब भी हम इस तरह के स्ट्रक्चर को जो है परवियस फाउंडेशन या कि वो फाउंडेशन जिनके थ्रू जो है सीवेज हो सकती है उनके ऊपर जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर हमारे पास जो है सीवेज होती है बीनीथ द स्ट्रक्चर, इन एडिशन टू ऑल अदर फोर्सेज, और साथ ही साथ जो है दूसरे फोर्सेज भी लग रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हम हमारे पास एक डैम जो है हमने बनाए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू स्टोर द वाटर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेज लग रही होती है, अगर ये परवियस फाउंडेशन के ऊपर जो है बना हुआ है तो एक तो इसके ऊपर जो है जो स्टोरेज वाटर उसका फोर्स लग रहा है। ठीक है, दूसरा जो है ऊपर जो वाटर है यानी कि जो यहाँ से पानी जाके दूसरी तरफ जा रहा होता है। ठीक है, इसको टेल वाटर भी कहते हैं, तो एक उसका प्रेशर लगा होता है। दूसरा जो है हमारे से जो सीपेज हो रही होती है तो उसकी वजह से हमारे प्रेशर होता है। अगर आपके पास जो है टेल वाटर नहीं है, पास इतना इस अमाउंट ऑफ अपने प्रेशर जो है यानी कि इस शेप में उसका जो पैटर्न होगा वो ट्राइंगुलर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा जितना जो है ट्रेवल करेगा तो ये उसकी जो है कैपेसिटी या जो प्रेशर है उसकी कैपेसिटी जो है कम होगी। ठीक है, साथ ही साथ जो है हमारे पास जो अगर हमारे पास टेल वाटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो है सॉरी इन अदर केस अगर हमारे पास जो है टेल वाटर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हमारे पास जो टोटल प्रेशर लगा ट्रेपेजॉइडल शेप में जो है एक्ट करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो है हमारे पास अगर अपलिफ्ट प्रेशर जो है अगर हमारे तो वो ट्राइंगल में हमारे पास यानी कि यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रेशर जो है कम होता जाता है, लेकिन शुरू के पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। सिमिलरली अगर आपके पास टेल वाटर है तो स्टार्ट में मैक्सिमम आहिस्ता आहिस्ता जो है स्लो होता है और आखिर में भी जो है लग रहा होता है। ठीक है, जबकि अगर आपके पास टेल वाटर नहीं है
उस केस में आपके पास जो है एंड के ऊपर जो है आपके पास जो है टोटल प्रेशर अपलिफ्ट प्रेशर जो है 0 हो जाता है। अच्छा, आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं? सर बिल्कुल क्लियर है। नहीं, दूसरे लड़कों को जो है क्लियर आ रही है। अब मुझे पता नहीं, कुछ लड़कों को, 2-3 लड़के, उनको जो है क्लियर क्यों नहीं आ रही है। काइंडली जो है अपना नेट वगैरह जो है चेक कर ले, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों को आवाज़ जो है क्लियर जा रही है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। The seeping water below the body of the hydraulic structure endangers the stability of the structure and may cause its failure either by piping, also called undermining, or by direct uplift। ठीक है, हमारे पास जो वाटर सीप कर रही होती है बिलो दी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, तो वो जो है हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को जो है इंडेंजर होता है। ठीक है, मीन्स के उससे हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है मुतासर होती है। तो जब हमारे पास स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मुतासर, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है कुछ फेल्यूर जो है कॉज होते हैं। उनमें जो फर्स्ट टाइप है वो है पाइपिंग, उसको पाइपिंग कहते हैं, और उसको आल्सो कॉल्ड अंडरमाइनिंग, इसको अंडरमाइनिंग भी कहते हैं। साथ ही साथ जो वो है डायरेक्ट अपलिफ्ट। तो ये जो है दो फेल्यूर हमारे पास जो है अकर होते हैं अगर हमारे पास जो है वाटर जो है सीवेज हो रही हो स्ट्रक्चर के नीचे से। उसमें जो पहला है हमारे पास फेल्यूर बाय पाइपिंग और अंडरमाइनिंग, तो वो है हमारे पास व्हेन सीपेज वाटर रिटेन सफिशिएंट रेजिडुअल फोर्सेस एट द इमर्जिंग डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द वर्क, इट may lift up the soil particles. This leads to the increased porosity of the soil by progressive removal of the soil from beneath the foundation. The structure may ultimately subside into the hollow so formed, resulting in the failure of the structure। जो पहला टाइप है उसके अंदर हमारे पास जो है सीवेज हो रही होती है हमारे पास जो है अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर। ये फिगर अगर आप देख ले, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमने जो है स्ट्रक्चर बनाया है परवियस फाउंडेशन के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के थ्रू जो है हमारे पास सीवेज नहीं हो रही है, हमारे पास स्ट्रक्चर के नीचे से सीवेज हो रही है क्योंकि हमारे पास जो फाउंडेशन है वो परवियस है। ठीक है, तो हमारे पास जो सीवेज हो रही होती है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि अपने साथ जो है यहाँ से जो है सॉइल पार्टिकल्स भी लेके जो है अपने साथ चला जाता है दूसरे साइड पे, डाउन स्ट्रीम साइड पे। ठीक है, एज ए रिजल्ट के यहाँ पर जब सीवेज ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ से जो है काफी अमाउंट में जो है सॉइल पार्टिकल जो है निकल जाते हैं दूसरी साइड पे। एज ए रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर जो है होलो स्पेस जो है बन जाता है। जब हमारे पास यहाँ पर होलो स्पेस बन जाता है, तो यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है काफी प्रेशर लग रहा है, दूसरे फोर्सेस लग रहे होते हैं, तो इस रिजल्ट हमारा स्ट्रक्चर जो है सबसाइड कर जाता है, मीन्स के उलट जाता है, और रिजल्ट हमारा स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ फेल्यूर इज नोन एज फेल्यूर बाय पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। नेक्स्ट जो है हमारे पास फेल्यूर बाय डायरेक्ट अपलिफ्ट। The water seeping below the structure exerts an uplift pressure on the floor of the structure. If this pressure is not counterbalanced by the weight of the concrete or masonry floor, the structure will fail by rupture of a part of the। ठीक है, जो सेकंड केस है उस केस में हमारे पास जो है स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास जो है अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, जो सीपिंग वाटर है वो एक जगह से यानी कि अपस्ट्रीम साइड से जो है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है उसकी जो सॉइल है वो थोड़ा बहुत जो है उसकी कैपेसिटी पोरोसिटी जो है कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके थ्रू जो है सीवेज हो रही होती है, लेकिन वो जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती या कि वो बाहर की तरफ जो है निकल सके डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर। तो एज ए रिजल्ट जो है यहाँ पर क्या करता है ये सीवेज वाटर की नीचे से इसके ऊपर जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है अप्लाई करता है। ठीक है, इस अपलिफ्ट प्रेशर को अगर जो है स्ट्रक्चर का वेट जो है बैलेंस ना करे, तो इस रिजल्ट क्या हो जाता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाता है बाय अ रप्चर, या आपके पास जो कंक्रीट फ्लोर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने जो कंस्ट्रक्ट किया तो वो जो है क्रैक कर जाता है।
तो ये जो है सेकंड है फेल्यूर बाय डायरेक्ट अपलिफ्ट। जनरली थ्री सीपेज थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद जो कुछ सीपेज थ्योरीज हैं इनके लिए नॉर्मली जो है थ्री सीपेज थ्योरीज है। फर्स्ट है ब्लीड्स क्रीप थ्योरी, सेकंड है लेन वेटेड क्रीप थ्योरी और थर्ड है कोसला थ्योरी। ये तीन थ्योरीज है सीपेज के लिए। इन तीनों सीपेज थ्योरीज को हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ब्लीड्स क्रीप थ्योरी। According to Blew's theory, the percolating water follows the outline of the base of the foundation of the hydraulic structure. ब्लीच थ्योरी कहती है कि हमारे पास जो परकुलेटिंग वाटर है, यानी कि परकुलेटिंग वाटर मीन जो सीपिंग वाटर है, वो क्या करती है, फॉलो करती है आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द फाउंडेशन को, ठीक है। मींस के अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है सीपेज हो रही है, परकुलेट वाटर जो है परकुलेट कर रहा है, तो ये क्या करता है कि आपके फाउंडेशन को जो है वो फॉलो करता है। इनके जहां जहां पर है ये एयर आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास जो है पाइल शीट या कट ऑफ वॉल है तो ये इसके साथ साथ जो है फ्लो कर रहा है। फिर यहाँ पर जो है कुछ नहीं है तो ये इसके यहाँ पर जो है इसके बेड के साथ फ्लो कर रहा है। यहाँ पर अगेन पाइल शीट, इस पाइल शीट के साथ साथ इस बेड के साथ साथ अगेन जो है अलोंग दी आउटलाइन ऑफ द फाउंडेशन जो है वो फ्लो कर रहा होता है। और इन अदर वर्ड्स वाटर क्रीप्स अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर। The length of the path thus traversed by water is called the length of the creep. या जो है वाटर जो है क्या करता है, along the bottom contour जो है इसके साथ जो है ट्रेवल करता है और इस टोटल लेंथ को जहां से जो है जहां जहां पर वाटर जो है क्रीप कर रहा होता है, जो ये पाथ ट्रेवर्स कर रहा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रीप लेंथ। और जो क्रीप लेंथ है वो हमारे पास बराबर है L इज इक्वल टू LH प्लस LV। LH मीन्स के हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ और LV मीन्स वर्टिकल क्रीप लेंथ। इनमें जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो ये जो है हॉरिजॉन्टल जो है वाटर जो है मूव कर रही है, आपके पास हॉरिजॉन्टल क्रीप है। और जो ये वर्टिकल वाटर जो है क्रीप कर रहा है इसको कहते हैं वर्टिकल क्रीप। जलील और वकास काइंडली जो है पर्सनल जो है चैट ना करें। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो किया करें, बाकी जो है फजूल चैट जो है यहाँ पे ना किया करें ग्रुप में। Further, it is assumed in this theory that the loss of head is proportional to the length of creep. यानी कि हमारे पास जो लॉस ऑफ हेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ क्रीप के। यानी कि हमारे पास जितना लॉस ऑफ हेड होगा उतना हमारे पास यहाँ पर क्रीप लेंथ होगा, ठीक है। यानी कि जितना क्रीप लेंथ ज्यादा होगा उतना हमारे पास जो है हेड लॉस जो है ज्यादा होगा। If HL is the total head loss between the upstream and the downstream and L is the length of creep, then loss of head per unit length of creep length, that is HL divided by L, is called the hydraulic gradient line. So हमारे पास जो टोटल हेड लॉस है जिसको हमने HL से डिनोट किया है, तो वो तो दी टोटल हेड लॉस जो है हमारे पास अपस्ट्रीम साइड के और डाउनस्ट्रीम साइड के में जो हमारे पास जो टोटल हेड लॉस है इनको जो है जो कि हमारे पास बराबर है HL के, ठीक है। अगर उसको जो है हम डिवाइड कर ले, डिवाइडेड बाय L कर ले, तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। नोट, ब्लीच मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप, ठीक है। ब्लीच ने जो है जो हमारे पास वर्टिकल क्रीप हो रही है और हॉरिजॉन्टल क्रीप हो रही है इसमें जो है कोई फर्क जो है नहीं बताया। मींस जितना हमारे पास जो है उसने कहा कि जितना हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्रीप जिस तरह हो रहा होता है उसी तरह जो है हमारे पास जो है वर्टिकल क्रीप भी हो रहा होता है। सो ब्लीच मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू क्रीप्स। Consider a section as shown in figure above. Let HL be the difference of water level between upstream and downstream end. Water will seep along the bottom contour as shown by arrows. It starts percolating at A and emerges out at B. फिगर में देख ले आपके हमारे पास जो है वाटर जो है स्टार्ट करता है परकुलेटिंग ए से और इमर्ज करता है इमर्ज आउट एट बी, ठीक है। ये जो है मूव करता है अलोंग द बॉटम कंटूर, जिस तरह एरो से शो किया गया कि यहाँ से जो है स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और इस तरह से स्ट्रक्चर के कंटूर के साथ साथ जो है ये फ्लो करता है और इमर्ज आउट होता है दूसरे एंड के ऊपर जो बी एंड है या डाउनस्ट्रीम साइड है। The total
length of creep is given by L is equal to D1 plus D1 plus L1 plus D2 plus D2 plus L2 plus D3 plus D3। हमारे पास जो टोटल क्रीप लेंथ है वो बराबर है D1 के प्लस D1। तो यहाँ पर आप देख ले, एक D1 आपके पास ये हो गया, एक D1 आपके पास ये हो गए, तो ये आपके पास जो है दो D1 हो गए, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस आपके पास L1 हो गए, अगेन ये आपके पास D2, ये D2, ये आपके पास L2 डिस्टेंस, अगेन ये आपके पास D3, ये D3। So this will give you the total creep length। L1 प्लस L2 को अलग कर ले, प्लस आपके पास आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2D1 2 इंटू D1 प्लस D2 प्लस D3 दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 आपके पास जो है टोटल विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर के बराबर है B के, ठीक है। सो L1 प्लस L2 को इन्होंने B से जो है रिप्लेस कर लिया, प्लस 2D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड दिस इज द total creep length for the above figure। Head loss per unit length or hydraulic gradient is equal to HL divided by B plus 2 into D1 plus D2 plus D3 is equal to HL over L। ऑलरेडी हमने पढ़े कि हमारे पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो बराबर है हमारे पास हेड लॉस के डिवाइडेड बाय टोटल क्रीप लेंथ के। हेड लॉस को अगर हम डिवाइड कर ले टोटल क्रीप लेंथ से तो ये हमारे पास जो है बराबर हो जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, ठीक है। एंड लॉसेस एंड द हेड लॉसेस HL over L into 2D1, HL over L into 2D2, HL over L into 2D3 will occur at the location of the three vertical cutoffs। जहां पर हमारे पास जो है कट ऑफ हो, ठीक है, ये हमारे पास जो है वर्टिकल कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो हेड लॉस आ रहा है, तो ये टोटल हेड लॉस जो है इस पॉइंट के ऊपर जो आएगा, ठीक है, यानी कि इसके बिल्कुल ऊपर जितना हमारे पास जो टोटल हेड लॉस आएगा वो बराबर होगा हेड लॉस डिवाइडेड बाय टोटल क्रीप लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ D1। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास जो टोटल हेड लॉस आएगा वो बराबर होगा हेड लॉस डिवाइडेड बाय टोटल क्रीप लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2D2। जो सेकंड जो है कट ऑफ है, जो थर्ड कट ऑफ है वहां पर हमारे पास जो है टोटल हेड लॉस आएगा HL डिवाइडेड बाय टोटल क्रीप लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2D3। These are the head losses at all the vertical cutoffs। These are the vertical cutoffs, यानी कि जहाँ हमारे पास जो स्ट्रक्चर में हमारे पास जो वर्टिकल मेंबर्स हैं इनको वर्टिकल कटऑफ्स कहते हैं। The hydraulic gradient line HG line can then be drawn as shown in figure। So दो कटऑफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको जब हम जिस लाइन से डिनोट करते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। So the distance between the two cutoffs is called hydraulic gradient line। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया हेरात के। हमारे पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो है जो हमारे पास हेड लॉस है, अगर उसको हम डिवाइड कर ले टोटल क्रीप लेंथ से तो वो हमारे पास कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। और वाजिद अली हेड लॉस मींस कि हमारे पास ये देखें कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वर्टिकल कट ऑफ है, यहाँ पर हमारे पास जब जो सीपिंग हो रही है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है हेड जो है लॉस हो रहा है। हेड लॉस मींस कि हमारे पास जो लेवल है पानी का वो कम हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हेड लॉस। यानी कि एक्चुअल जो हेड है वो हमारे पास जो है लॉस हो रहा है, उसमें जो है लॉस आ रहा है, तो हमारे पास जो है हेड लॉस हो रहा है। एक्चुअल हेड आपके पास ये है, यहाँ पर कट ऑफ वॉल की वजह से आपके पास जो है सीपेज हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास जो है इतना जो है आपके पास लॉस आया, तो इसको कहते हैं हेड लॉस। क्लियर है वाजिद अली? ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब इन हमारे पास जो है जो लीड्स थ्योरी है इसके थ्रू जो है हमारे पास जो हम अंडरमाइनिंग या पाइपिंग को किस तरह जो है सिक्योर कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। अकॉर्डिंग टू ब्लीव्स द सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग कैन बी इंश्योर्ड by providing sufficient creep length given by L is equal to CHL, where C is the Blees coefficient for the soil. Different values of C for different types of soil are tabulated below. According to Blees theory, हमारे पास जो है उन्होंने जो है एक फॉर्मूला दिया, वो है L is equal to CHL। ये फॉर्मूला दिया कि हमने जो है स्ट्रक्चर को इतना क्रीप लेंथ जो है प्रोवाइड करना है, क्रीप लेंथ के लिए ये फॉर्मूला जो है ने दिया L is equal to CHL।
ब्लीज ने कहा कि हमने जो है स्ट्रक्चर को इतना क्रीप लेंथ प्रोवाइड करना है ताकि हम जो है सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग या अंडरमाइनिंग को जो है अचीव कर लें। ठीक है, इसमें जो सी है वो हमारे पास जो है ब्लीड कोएफिशिएंट है और इसकी वैल्यूज जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए डिफरेंट है और वो जो है नीचे टेबल में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप अरेंज कर ले, ठीक है, तो आपके पास जो H यहाँ पर आप पहले जो है डिवाइड कर ले बोथ साइड L को, तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू CHL डिवाइडेड बाय L। फिर आप बोथ साइड को जो है डिवाइड कर ले C से, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर C इक्वल टू HL ओवर L। ठीक है, तो आपके पास जो HL ओवर L है वो बराबर हो जाएगा 1 ओवर C के। ठीक है, यानी कि HL ओवर L आपके पास जो है हेड लॉस डिवाइडेड बाय टोटल ग्रिप लेंथ बराबर जो है वो आपके पास जो है हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 ओवर C के यानी कि 1 ओवर C जो है आपके पास क्या है, जो C है आपके पास ग्रीन कोएफिशिएंट है, तो ये आपके पास जो है 1 ओवर C के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है लाइन है वो जो है आपके पास 1 ओवर C के बराबर होना चाहिए स्ट्रक्चर के लिए। तो इसके लिए जो फर्स्ट जो है हमारे पास जो सैंड है फाइन माइकेशियस सैंड, उसके लिए जो C की वैल्यू है वो है 15। ठीक है, तो इसके लिए जो सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इट शुड बी लेस देन 1 ओवर 15। यहाँ पर आप देख लें कि इन्होंने कंडीशन ऑलरेडी जो है प्रोवाइड की है कि हाइड्रोल HL डिवाइडेड बाय L जो कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 1 ओवर C। सो आपके पास जो 1 ओवर C की वैल्यू है इस सैंड के लिए, ठीक है, वो 1 ओवर 15 से कम होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन से कम होनी चाहिए। सेकंड है कोर्स ग्रेन सैंड, उसके लिए जो है C की वैल्यू 12 है और 1 ओवर C की वैल्यू जो है 1 ओवर 12 आ जाएगी आपके पास। सिमिलरली sand mixed with boulders and gravel and for loam soil it is 5 to 9 and safe hydraulic gradient should be less than 1 over 5 to 1 over 9 and for light sand and mud it is the value of C is 8 and safe hydraulic gradient should be less than 1 over 8। यानी कि आप जो है जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, यानी कि आपके पास जो हेड लॉस है अगर आप उसको डिवाइड कर लो बाय टोटल क्रीप लेंथ, तो उसकी वैल्यू जो है आपके पास कम होनी चाहिए इन वैल्यू से। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है फर्स्ट केस है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है आपके पास 1 ओवर 15 से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास उसकी वैल्यू 1 ओवर 15 से कम होगी तो आपका जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू ब्लीच थ्योरी स्ट्रक्चर जो है सेफ रहेगा और नेक्स्ट है हमारे पास सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर। जो सेकंड केस है उसके लिए द ऑर्डिनेट्स ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव द बॉटम ऑफ द फ्लोर रिप्रेजेंट्स द रेजिडुअल अपलिफ्ट वाटर हेड एट ईच पॉइंट। आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की जो ऑर्डिनेट्स है बॉटम ऑफ द हेड होगा उतना आगे पास जो है रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर होगा उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, say for example if at any point the ordinate of hydraulic line above the bottom of the floor is 1 meter, then 1 meter head of water act at that point। for example आपके पास हाइड्रोलिक लाइन की ऑर्डिनेट्स above the bottom of the floor अगर आपके पास 1 मीटर है, ठीक है, तो आपके पास उस पॉइंट के ऊपर जो है 1 मीटर हेड ऑफ वाटर एक्ट करेगा एज एन अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास एच डैश मीटर्स है तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है एच डैश मीटर जो है आपके पास प्रेशर जो है एक्ट करेगा उस पॉइंट के ऊपर एंड इट हैज टू बी काउंटर बैलेंस बाय द वेट ऑफ द सेफ्टी। और जो आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर आएगा इसकी वजह से ये तो आपके पास जो वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो उसको जो उससे जो है उसको काउंटर बैलेंस करेगा। अपलिफ्ट प्रेशर इज इक्वल टू गामा W इनटू H डैश। ठीक है, आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो इस केस में आपके पास बराबर होगा गामा W आपके पास है यूनिट और H डैश जो है आपके पास उस पॉइंट के ऊपर जो है क्या है प्रेशर हेड है। ठीक है, जितना आपके पास जिस तरह मैंने कहा कि जितना आपके पास जो है हेड होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर उतना हेड आपके पास जो है प्रेशर जो है क्रिएट करेगा उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास चूंकि एच डैश मीटर हेड है तो एच डैश मीटर प्रेशर इक्वल जो होगा वो जो है अप्लाई होगा उस पॉइंट के ऊपर।
जो डाउनवर्ड प्रेशर है, जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो है लग रहा है, ठीक है। सो ये अपलिफ्ट प्रेशर जो है ये डाउनवर्ड प्रेशर जो है उसको बैलेंस करेगा। तो डाउनवर्ड प्रेशर हमारे पास ओमेगा डब्ल्यू, ठीक है, इंटू जी इंटू टी। ओमेगा डब्ल्यू अगेन हमारे पास जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, जबकि जी जो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लोर मटेरियल है, जबकि टी जो है उसकी थिकनेस है उस फ्लोर की। फॉर इक्विलिब्रियम हम जो है अपलिफ्ट प्रेशर को जो है डाउनवर्ड प्रेशर के इक्वल ले लेते हैं। सो हमारे पास जो है गेमा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एच डैश के इक्वल टू गेमा डब्ल्यू जी इंटू टी। अब हमारे पास जो है गेमा डब्ल्यू विल कैंसल आउट विद गेमा डब्ल्यू, क्योंकि दोनों साइड पे जो है इक्वल है, ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी एच डे इक्वल टू कैपिटल जी इंटू टी। t on both side we will get h dash minus t equal to gt minus t। अब यहाँ पर जो है t जो है कॉमन ले लें तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगा h dash minus t equal to t into g minus 1। अब जो है आप इससे जो है t की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगा h dash minus t डिवाइडेड बाई g minus 1। तो ये आपके पास बराबर है h डिवाइडेड बाई g minus 1, जो वेयर h dash minus t is equal to h ordinate of the hydraulic gradient line above the top of the floor। यानी कि आपके पास जो है अगर आप उससे थिकनेस ऑफ द फ्लोर माइनस कर ले तो ये आपके पास जो है उस पॉइंट के ऊपर जो है टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की वैल्यू दे देगा, ठीक है। सो आपके पास जो टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लोर है वो बराबर है आपके पास h डिवाइडेड बाय g माइनस 1 के। सो इस वजह से आप जो है अपने लिए टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लोर को जो है फाइंड कर सकते हैं, ताकि आप उतना थिकनेस ऑफ द फ्लोर प्रोवाइड कर ले ताकि ये आपके पास जो है अपलिफ्ट प्रेशर को जो है बैलेंस कर सके अपने वेट के साथ। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन है जलील लेक्चर जो है ऑलरेडी मैंने जो है पोर्टल पे शेयर किया है, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड परमेबिलिटी। सीपेज जो है ये जो है हम जब पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर वाटर फ्लोइंग वाटर के सामने हम जो है कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है हमारे पास जो है जो स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां से जो है हमारे पास जब पानी ज्यादा स्टोर होता है तो वो नीचे जो सरफेस है आपके जो फ्लोर है बेड है उसके ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करते हैं, वहां से जो है नीचे जाता है। जबकि परमेबिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, ठीक है। जितनी परमेबिलिटी जो है सॉइल की ज्यादा होगी उस सॉइल में उतनी जो है सीपेज ज्यादा होगी, जितनी परमेबिलिटी सॉइल की कम होगी उतनी उसके अंदर जो है सीपेज कम होगी। तो परमेबिलिटी जो है ये सॉइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो है ये एक फेना है जो कि अकर होता है जब हम पानी स्टोर करते हैं, जब हम उसके सामने कोई बैरियर बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है मोहम्मद बिलाल? मेन मेन रीजन जो है सीपेज के वही है, ठीक है, कि आपके पास जो सॉइल है वो परमिएबल है या पोरस है, ठीक है, उसके थ्रू जो है आपके पास जो है सीपेज हो रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो है सीपेज हो रही है। आप जब पानी स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कोई डैम बनाते हैं, ठीक है। तो सॉइल के अंदर जो है सॉइल चूंकि पास जो है वहां पर अगर आपके पास पोरस होती है, ठीक है, परमिएबल होती है, तो उसके थ्रू जो है पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। चूंकि वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है जब आप पानी स्टोर करते हैं तो काफी ज्यादा प्रेशर जो है आपके बेड जो बेड है पर आपके पास काफी ज्यादा प्रेशर जो है लग रहा होता है। तो वो सॉइल जो है जो वाटर है स्टोरेज वाटर वो सॉइल के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करता है। और अगर आपके पास जो है पोरस सॉइल हो, परमिएबल सॉइल हो, तो वो उसके थ्रू जो है सीपिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और अपलिफ्ट प्रेशर जो है ये जब आपके पास जब सीपिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो सीपिंग जब आपके पास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो अगर आपके पास जो सीपिंग वाटर है अगर वो दूसरे एंड से आसानी से नहीं निकल रहा तो वो क्या करता है नीचे से जो है प्रेशर जो है आपके स्ट्रक्चर पे लगाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। नहीं, परमिबिलिटी एक्ट है सीपेज की।
काइंडली बिलाल अपना क्वेश्चन दोबारा पूछें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो गया है। काइंडली जो है आप अपना जो मीट है वो लीव कर ले ताकि मैं जो है इसको सेव कर सकूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो चैट में पूछें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूँ। अब्दुल हामिद, ये डबल D1 कहाँ पे है? अच्छा, 2D की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। वो यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। ये आपका जो है वर्टिकल कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीपिंग स्टार्ट होती है तो अकॉर्डिंग टू बिल ये आपके इस कंट्रोल जो आपका जो स्ट्रक्चर है इसके साथ साथ जो है ये फ्लो करता है, ठीक है। तो पानी जो है करता है यहाँ से यहाँ तक जब आता है ये डिस्टेंस D1 है। तो एक डिस्टेंस ये आपके पास हो गया और दूसरा आपके पास जो है ये हो गया। यहाँ से जब यहाँ तक यहाँ से जो है टर्न करता है ये ऊपर जाता है, फिर ये इस तरफ जाता है। तो एक D1 आपके पास ये हो गया, दूसरा D1 ये हो गया, 2D1 हो गए। क्लियर हो गया? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली जो है मीट को लीव कर ले ताकि मैं इसको जो है सेव कर सकूं। आपका लेक्चर जो है यहाँ पे जो है खत्म हो गया। सर द डायरेक्ट अपडेट failure ذلك explain كيف तो شيء एक्सप्लेन कर। دا डायरेक्ट अपडेट failure सर जी هغه مخ کې چې ته وړاندې کوم تیر شو फेल्यूर बाय डायरेक्ट अपलिफ्ट है। यस सर دغه failure چې کوم نه डायरेक्ट अपडेट ओके, एक्सप्लेन को मेथड। The water seeping structure exerts an uplift pressure on the floor of the structure. ठीक शो दिसोय چې کوم سره شو هغه سکی هغه د سټرکچر باندې uplift pressure چې کوم نه هغه exert کوي. صحیح شو. If this pressure is not counterbalanced by the weight of the concrete or masonry floor, the structure will fail by rupture of a part of the floor. چې کوم دا سیپیج واټر دی دا چې کوم زموږ سټرکچر لاندې سیپیج کوي دا څه کوي اپلیفټ پریشر کریټ کوي موږ سره کدا اپلیفټ پریشر چې کوم د سټرکچر دا ویټ دی کدا په خپل ویټ باندې دا کاونټر بیلنس نه کی مطلب دا چې دا په خپل ویټ باندې دا پریشر بیلنس نه کی رئیسا نو سبو چې د ریزلټس دا چې کوم سټرکچر دی هغه فیل شي هغه کې به یا کریکس راشي یا چې کوم د دې دا بیډ دی دلته کې دا به د بیډ باندې کریک شي دلته کې صحیح شو. نو دا اپلیفټ پریشر څنګه لګی تاسو را چې کله تاسو را دا واټر سیپینګ کوي مده په فکر دا وره چې دلته کې تاسو دا سټرکچر جوړ کو دلته کې تاسو واټر سٹور کو ایز ا ریزلټ دی باندې دلته کې تاسو سره پریشر لګي صحیح شو. دلته کې تاسو چې کله سیپینګ سٹارټ شي صحیح شو او هغه سیپیج واټر چې کوم نه بل سایډ ته نوځي صحیح شو نو ایز ا ریزلټ دلته کې تاسو را دا سیپیج واټر سکی اپلیفټ پریشر کریټ کوي صحیح شو. دا پریشر چې کوم نه په فرست کې وضعیتي او اخیره کې ورورو بیا داسي کمیږي یعنی ټرائنګولر شیپ کې بدل تاسو سره څه کوي ایکټ کوي صحیح شو. سیمیلرلی
چې کوم ډاون سایډ دی ډاونورډ سایډ یا ډاون سټریم سایډ دی هغه سایډ باندې کم تاسو سره ټیل واټر دي ته ټیل واټر وي صحیح شو چې کم دا اوبه چې کله سټرکچر نه پاس شو بل سایډ ته چې کم ولاړې وي سټور شي وي دا غي د وجه کم پریشر لګي ته وي ټیل واټر پریشر صحیح شو نو دا ډیفرنٹ ټایپس اف پریشر دي دا په دې باندې لګي او دا ستاسو کم نه سټرکچر دی دا ټول دا چې کم پریشر دي دا د خپل ویټ باندې سړي بیلانس کوي کله دا ټول پریشر په خپل ویټ باندې بیلانس نه کی نو ایز ا ریزلټ دا سټرکچر بس شي فیل شي کلیئر شو Yes, sir. Clear. Thank you, sir. Well. ओके अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो काइंडली जो है मीटिंग लीव कर ले ताकि मैं इसको जो है सेव कर सकूं काइंडली लीव द मीटिंग अल्लाह हाफिज़